इस वीडियो में हम संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभक्ति के नियम को सीखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि संख्या पद्धति के विभक्ति के नियम से एक या दो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अंत तक बने रहें तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। भाज्यता के नियम को जानने से पहले सबसे पहले हम अंक और संख्या में अंतर को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम अंक की बात करें तो जब कोई सिंगल डिजिट में हो तो वो अंक कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6। ये अगर अलग अलग दिया हो तो हम इसको अंक बोलते हैं। और जब यह अगर अंक एक से अधिक अंक अगर एक साथ मिल जाते हैं तो वो संख्या का रूप ले लेता है। अगर हम इसी की बात करें तो 2, यहाँ कॉमा नहीं रहेगा, सॉरी, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो एक साथ मिल रहे हैं, कई अंक एक साथ मिल रहे हैं, तो ये संख्या का रूप ले ले रहा है। तो पहले हम दो से विभाज्यता के नियम को समझेंगे। दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको मैं अगर 532 ले लेता हूँ तो यहाँ इकाई का अंक हमारा 2 है, तो ये पूर्णतया 2 से विभक्त होगा। अगर हम मतलब इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 532 को अगर मैं 2 से विभाज्य करूं तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, तो ये दो से पूर्णतया विभक्त हो गया। ये 3 से विभाज्यता के नियम समझते हैं। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वह संख्या पूर्णतया 3 से विभक्त होता है। अगर हम उदाहरण के रूप में कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 7, 5, 6, 8, 4, ये हमारी संख्या है। तो हम इसको देखेंगे कि इन संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या आ रहा है। 7 + 5 + 6 + 8 + 4, तो ये हमारी संख्या जो है, इनका योग 7, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 4, 30, जो कि 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। अगर मैं यहाँ भाग करके देख रहा हूँ, 3 दाम 30, मतलब 3 से ये पूर्णतया विभक्त हुआ। तो यहाँ इसकी शर्त यही है कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से विभक्त हो जाएगी। अगर हम 4 से विभक्त होने वाली संख्याओं की बात करें तो यहाँ पे हमें किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक को ही ध्यान देना है। अगर यहाँ इकाई और दहाई अंक को हम लेते हैं तो यहाँ हमारा 32 मिलेगा, जो कि 4 से विभक्त हो रहा है। 4 × 8 = 32, तो यानी हमारी पूरी संख्या ये 4 से विभक्त हो जाएगी। इस संख्या में 4 से भाग करके देखें तो हमारा भागफल ये आ रहा है, यानी हमारा 4 से यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो रहा है। 5 से विभक्ति के नियम को जानेंगे। यदि किसी दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे यदि हम कोई संख्या ले लेते हैं 8, 6, 7, 3, 5, तो यहाँ पे हमारा इकाई अंक 5 है, जो कि ये साबित करता है कि ये पूरी संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। अगर उदाहरण के रूप में हम किसी और भी संख्या को लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 6, 8, 7, 3, 0, यहाँ पे भी इकाई का अंक हमारा 0 है, तो ये भी संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। यानी इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वो 5 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो तो वह संख्या 6 से भी विभक्त हो जाएगी। उदाहरण के रूप में हम एक यहाँ पे संख्या हमने ले लिया है और मैं इस संख्या की बात करूँ तो ये इकाई का अंक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, जो कि ये संख्या 2 से कट जाएगी, यही दर्शाता है। और अगर हम 3 की बात करें तो इसके अंकों का योग 30 आएगा, तो ये संख्या भी 3 से भी कट जाएगी, तो इसका मतलब ये 6 से भी पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। मतलब 6 से विभक्ति के होने के नियम यही हैं कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। यदि किसी संख्या में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है और अगर हम इकाई अंक को छोड़ देते हैं तो हमारे पास संख्या बचती है 88, और इस 88 में से हमें इस इकाई अंक का 2 गुना घटा देना है, मतलब ये 4 घटा देना है। 88 में से 4 अगर घटा देते हैं तो ये 84 आएगा, जो कि हमें ये देखना है कि ये संख्या 7 से विभक्त होती है अथवा नहीं। तो ये संख्या 7 से 12 बार में कट जाएगी। इसका मतलब ये हमारा 882 7 से पूर्णतया विभक्त होगा।
यदि मैं 8 से विभाज्यता के नियम की बात करूं तो कोई दी हुई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब उसके इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा की अंकों को मैं अगर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 416 मिलेगा। अब मुझे ये देखना है कि ये 8 से विभक्त होती है कि नहीं, तो ये 52 बार में विभक्त हो जाएगी, 52। तो ये इसका मतलब है कि ये कंप्लीट संख्या हमारी 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। 9 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। यदि किसी दी हुई संख्या में अंकों का योग पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। यहाँ मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। जैसे 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, यहाँ पे अंकों का योग हमारा 27 आएगा, जो कि 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा 3 बार में। तो इसका मतलब है कि ये हमारी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। 10 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। यदि किसी दी हुई संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या पूर्णतया 10 से विभक्त होगी। जैसे मैं किसी संख्या को ले लेता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ 5470 को ले लेता हूँ। तो यहाँ संख्या को हम देखते हैं कि यहाँ इकाई का अंक 0 है, जो कि 10 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 10 × 5 = 50, 4 और 47 और 10 × 4 = 40, 7, 10 × 7 = 70, 547 बार में पूर्णतया कट गया। तो ये संख्या भी हमारी 10 से पूर्णतया कट जाएगी। दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई की ओर से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो अगर सम स्थानों के अंकों का योग देखता हूँ तो 7 × 6 = 13 और 13 × 6 = 19, 2 = 21 और विषम स्थानों के अंकों का योग 9 × 3 = 12, 12 और 9 = 12 और 9 = 21। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर 21 और 21 - 21 जो कि 0 आएगा, तो ये संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। और एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे इसको समझाने का प्रयास करूँगा। 9, 3, 8, 2, 4, 5 ये संख्या मैंने ले ली। अब यहाँ मैं सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग निकालूंगा। तो विषम स्थानों के अंकों का योग हमारा आएगा 5, 2, 7, 3, 10, जबकि सम स्थानों के अंकों का योग हमारा आएगा 8, 4, 12, 9, 21। तो इन दोनों का अंतर जो है 21 में से 10 गया 11, तो जो कि 11 से 11 तो पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, 11 × 1 = 11, तो ये भी संख्या पूर्णतया 11 से विभक्त हो जाएगी। दोस्तों आज हमने विभाज्यता का नियम पढ़ लिया। अगर अब वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।